गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। करंटली मार्केट ने प्री ओपनिंग दे दिया है। मार्केट ओपनिंग जो है 43,996 के आसपास में ओपन दे रहा है। इट मीन्स मार्केट का जो ओपनिंग हो रहा है वो 44,000 के आसपास में हो रहा है, जो कि एक पीएसवाई लेवल है। ठीक है, तो पीएसवाई लेवल तो इसका हमें ध्यान में रखेंगे। एक हमारा यहाँ पे जो मार्केट का लास्ट हाई है और मार्केट का डे लो है, इसका भी हमें ध्यान में रखना है। मार्केट अगर डायरेक्ट यहाँ से इसको ब्रेक करता है तो हम सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे, या फिर डायरेक्टली इसको ब्रेक करता है तो हम बाइक साइड का ट्रेड लेंगे। इस तरीके का प्राइस एक्शन रहेगा। और अगर प्राइस एक्शन चेंज होता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड को प्लान करेंगे। तो ट्रेडर्स, मार्केट ने ओपनिंग दे दिया है और ओपनिंग देने के बाद में ही मार्केट जो है बैंक निफ्टी 44,000 के आसपास में ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। तो अभी हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि मार्केट 44,100 की लेवल को किस तरीके से ब्रेक करता है, या फिर 43,900 की लेवल को किस तरीके से ब्रेक करता है। उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ट्रेड प्लान रहेगा। और जो सेलर है, अभी फिलहाल तो सेलर को प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो सेलर अभी मार्केट में यहाँ पे प्रेजेंट है। सेलर तब तक मार्केट में यहाँ पे एग्जिट नहीं होंगे जब तक कि मार्केट यहाँ पे कहीं ट्रेड करने नहीं लग जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पीएसवाई लेवल के अपसाइड में अगर मार्केट ट्रेड करेगा तो सेलर को यहाँ पे फियर क्रिएट होगा कि मार्केट इसका सपोर्ट लेके अपसाइड में आ सकता है, तो ये मार्केट से यहाँ पे आउट हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे क्रिएट होता है उसको हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो फिलहाल तो हमारा कोई प्राइजेक्शन नहीं बन रहा है, यहाँ पे वेट करते हैं। हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट बैंक निफ्टी वेट करना पड़ेगा फिलहाल कि बैंक निफ्टी किस तरीके का प्राइजेक्शन बनता है। तो ट्रेडर्स, हमारे यहाँ पे एंट्री हो चुका है और पोस्ट करने में थोड़ा डिले हो गया है। और एंट्री जो हमने लिया था लगभग यहाँ पे 43,975 के आसपास में हमने पी साइड को यहाँ पे बाई किया था, डाउन साइड का ट्रेड लिया है। और 43,900 के पी को हमने, सॉरी, 44,100 के पी को हमने यहाँ पे बाई किया है। और मार्केट नियर बाय हमारे टारगेट के आसपास ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि आज फ्राइडे है। तो फ्राइडे के दिन मार्केट का जो ज़्यादा मूवमेंट देना पॉसिबल कम रहता है। और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो टारगेट है वो काफ़ी 1:1 ही रखना चाहते हैं। तो टारगेट और स्टॉप लॉस यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। टारगेट जो रहेगा हम यहाँ पे लगभग 1000 के आसपास में रखेंगे। और फिलहाल अभी स्टॉप लॉस यहाँ पे सिस्टम में ही लगाते हैं। हम पहले स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस सबसे अच्छा रहता है। यहाँ पे 252 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमने लगाया है, यानी कि लगभग 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे लगाया है। 251 का ट्रिगर प्राइस रखा है। जैसे ही मार्केट 251 आएगा और जैसे ही प्राइस 252 के आसपास में आएगी तो हमारा यहाँ पे पोजीशन एग्जिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस हमने सिस्टम में पुट कर दिया है। ठीक है, तो अभी स्टॉप लॉस का हमें टेंशन नहीं है। स्टॉप लॉस अभी हमें टारगेट का टेंशन है। टारगेट हमें कितना लेना है उसके ऊपर यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो साइड में हम यहाँ पे हमारी पोजीशन भी लगा लेते हैं कि कितना प्रॉफिट चल रहा है। और दोनों चार्ट हमें यहाँ निफ्टी बैंक निफ्टी के दोनों दिख रहे हैं और पोजीशन भी दिख रही है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड को मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक जो स्विंग कैंडल बनाया था, तो हमारा जो टारगेट रहेगा यहाँ 43,870 के डाउन साइड में अगर मार्केट आता है तो हम यहाँ पे टारगेट को बुक कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। ठीक है, और ये जो रेंज यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे लगभग 100 पॉइंट हमें कैप्चर करना है। तो यहाँ से अगर मेजर हम करते हैं तो हम्म, इस जगह पे लगभग हमारा एंट्री हुआ है। यहाँ से अगर मेजर कर रहे हैं तो 100 पॉइंट हमें यहाँ पे लेना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ टारगेट हमें यहाँ पे लेना नहीं है। तो 43,870 के आसपास हमारा टारगेट यहाँ पे बुक कर लेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन का चार्ट है। ऑप्शन के चार्ट में भी लगभग हम टारगेट के पास पहुँचने ही वाले हैं। तो अभी यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या था उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा यहाँ पे ट्रेड को थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। अभी लग रहा है कि इतना ईजी हमें यहाँ पे टारगेट नहीं मिलने वाला है, उसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक था उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे मार्केट में क्या था कि निफ्टी में एक ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था और एक ये रेजिस्टेंस था। ठीक है, यहाँ पे भी निफ्टी ने क्या, ये प्रीवियस क्लोजिंग भी एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क करती है। तो निफ्टी ने इसको डायरेक्ट ब्रेक किया, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर इसको ब्रेक किया जो रेजिस्टेंस है, और वहाँ से एक रेड कैंडल बनाया। ठीक है, उस कंडीशन में बैंक निफ्टी यहाँ पे साइडवे रखा हुआ था। तो ये हमारा एक सेटअप है कि अगर एक इंडेक्स किसी एक डायरेक्शन में जाता है और दूसरा इंडेक्स साइडवे रहता है, तो जो इंडेक्स किसी एक डायरेक्शन में जाता है उसके अपोजिट हमें यहाँ पे ट्रेड लेना होता है।
ठीक है। तो निफ्टी क्या कर रहा था, यहाँ पे अपसाइड में जा रहा था और बैंक निफ्टी यहाँ पे साइडवेज था। इसके पीछे लॉजिक ये है कि निफ्टी अपसाइड में जा रहा है तो जिन्होंने निफ्टी में बाइंग किया है वो तो अपना पोजीशन बनाए रखेंगे, लेकिन जिन्होंने निफ्टी में बाइंग करना मिस हो गया है वो बैंक निफ्टी में यहाँ के आके बाइंग करेंगे। और बैंक निफ्टी भी, थोड़ा इसको हटा देते हैं, बैंक निफ्टी भी PSY लेवल के ऊपर में एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड यहाँ पे कर चुका है। ठीक है। और यहाँ पे मार्केट में इस जगह पे बायर अवेलेबल है, इस जगह पे बायर अवेलेबल है। ठीक है। तो इस तरीके की हमने लेवल ड्रॉ किया होता है कि मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हम एंट्री लेंगे, लेकिन ये मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया तो यहाँ एंट्री नहीं ले पाए। फिर मार्केट ने जैसे ये कैंडल बनाया तो इस जगह पे हमने यहाँ पे कहीं एंट्री ले लिया है। एंट्री हम अगर हमारा यहाँ होता तो अच्छा हमें टारगेट यहाँ पे मिल सकता था, लेकिन यहाँ पे एंट्री हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट हमें आज भी अच्छा टारगेट देगा, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है। बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे आता है तो भी हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और बैंक निफ्टी हमारी लेवल जो कि 43,870 के आसपास में हमने रखा है, यहाँ पे आता है तो भी हमारा टारगेट बुक कर लेंगे। ओके। इंडेक्स चार्ट में हमारा ये टारगेट रहेगा। ऑप्शन चार्ट में हमारा ये रहेगा कि हमारा मार्केट अगर हमें 1000 के आसपास प्रॉफिट दिखाता है तो हम यहाँ पे टारगेट बुक कर लेंगे। तो ट्रेडर्स इस छोटे अकाउंट में ट्रेड करने का मकसद हमारा यही है, ताकि जो नए ट्रेडर्स से मार्केट में जो आ रहे हैं तो उन ट्रेडर्स को थोड़ा यहाँ पे कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि बड़ा प्रॉफिट, बड़ा बड़ा क्वांटिटी के साथ में हम यहाँ पे अगर ट्रेड को मार्केट में आप लोगों को दिखाएंगे तो आप भी एक बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करने की कोशिश करोगे। और उस कंडीशन में जब हम बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तो पोजीशंस हैंडल नहीं कर पाते हैं और एक बड़ा लॉस हम यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे साइकोलॉजी हमारा पूरा डिस्टर्ब रहता है। तो यही हमारा ट्रेड लेने का पीछे लॉजिक था। यहाँ पे रेड कैंडल बना, ट्रेड यहाँ लेना चाहिए था लेकिन थोड़ा लेट हो गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हमारा टारगेट रहेगा, इस टारगेट को हम यहाँ पे मार्क करके रख लेते हैं। जैसे ही बैंक निफ्टी यहाँ पे आता है तो हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है। तो फिलहाल हम थोड़ा वेट ही करना पड़ेगा। अगर हमारा ये प्रॉफिट चल रहा है तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एसएल को हम ट्रायल, यहाँ एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। एसएल जो है अब हम यहाँ पे लगभग 30 पॉइंट्स से ज़्यादा नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी हमें प्रॉफिट दिखा चुका है अच्छा सा। तो उस प्रॉफिट को ज़्यादा लॉस में कन्वर्ट करेंगे तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है। तो भी ट्रेड चल रहा है, ट्रेड को हम चले देते हैं। तो ट्रेडर्स फाइनली मार्केट हमारा टारगेट, लगभग नियर बाय टारगेट हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और पोजीशन से एग्जिट होने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है। और अभी हमें 700 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, लेकिन जो टारगेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए, जैसा कैंडल बना है वैसा ऑप्शन में प्रॉफिट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे टारगेट के लिए, क्योंकि जो हमारा रिस्क रिवार्ड है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट हमें टारगेट नहीं दे रहा है। लेकिन अब यहाँ से मार्केट से हम लॉस लेके नहीं जाएंगे। और ऑप्शन के चार्ट में भी थोड़ा कैंडल अच्छा बन रहा है, तो टारगेट 60 पॉइंट का अप्रोक्स हमें यहाँ पे मिल जाना चाहिए। तो थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे। वेट करना पड़ेगा ट्रेडर्स, क्योंकि निफ्टी अभी हमारा जो लेवल हमने ड्रॉ किया हुआ है वहाँ पे नहीं आया है। तो उसके अकॉर्डिंग निफ्टी अगर नीचे आएगा तो बैंक निफ्टी एक या दो कैंडल डाउन साइड में बना सकता है। और जब बैंक निफ्टी यहाँ पे डाउन साइड में कैंडल बनाएगा तो हमें यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट दिखाई देगा। ठीक है। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ट्रेड को होल्ड रखा है। तो ट्रेडर्स यही मार्केट में रहता है कि मार्केट में हमें थोड़ा जो टारगेट है, जो प्रॉफिट है, उसको होल्ड रखना आना चाहिए। क्योंकि जनरली क्या होता है कि प्रॉफिट तो होल्ड हम रखते नहीं हैं और इस लॉस को काफ़ी ज़्यादा होल्ड रख लेते हैं, और जैसे ही प्रॉफिट होता है तो उसको निकल जाते हैं। तो ट्रेड को हमेशा प्रॉफिट में होल्ड रखना है और लॉस में ट्रेड को हमेशा कभी होल्ड नहीं रखना है। प्रॉफिट हमारा चल रहा है तो हम ट्रेड को होल्ड रख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पे रूल्स होना चाहिए। क्योंकि जब प्रॉफिट हमें मिलता है तो वहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने के चांस रहते हैं, और जब लॉस में चलता रहता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में हमें लॉस में ट्रेड को होल्ड नहीं करना है। जो भी हमारा लॉस है फिक्स किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें मार्केट से यहाँ पे एग्जिट हो जाना है। और प्रॉफिट जो है, जो भी हमने फिक्स किया है, अगर वहाँ पे मार्केट जाता है और वहाँ पे एक और अच्छा प्राइजेशन बनाता है तो उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे निकल जाना है। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, इसमें भी हमने थोड़ा लेवल्स डाउन ड्रा करके रखा हुआ है, लेकिन जो जीरोधा का चार्ट है उसको ओपन इसलिए किया हुआ है क्योंकि वहाँ पे साइड में हमें यहाँ पे हमारा पीएनएल भी दिखाई दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड को मैनेज करने में थोड़ा इजीली रहेगा। तो ट्रेडर्स यहाँ पे मार्केट में हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, जैसा हमारा टारगेट था। मार्केट ने हमारे टारगेट को अचीव कर लिया है, तो अभी एग्जिट मार देते हैं। तो ये क्या हुआ है, ओके, हमने ऑर्डर लगाया हुआ था सिस्टम में और हमने डायरेक्ट
एग्जिट किया है, तो इसकी वजह से वो एग्जिट नहीं हो पाया। अभी मॉडिफाई करके इसको और मार्केट प्राइस पे हम यहाँ पे एग्जिट होंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे निर्भय देखते हैं कितना प्रॉफिट, चलो बुक कर लेते हैं। ओके ओके ट्रेडर्स, तो 973 के आसपास में हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है, जो कि 65 पॉइंट के अबव, हाँ 65 पॉइंट ऑप्शन का हमने यहाँ पे कैप्चर किया है। और मार्केट ने प्रीमियम ऑप्शन में और इंडेक्स में दोनों में हमारे टारगेट को यहाँ पे हिट कर दिया है, और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे प्रॉफिट हमने बुक कर लिया है। ठीक है, तो हमारा जो ट्रेड में एंट्री हुआ था वो 951 के आसपास में हुआ था। यहाँ पे काफ़ी वेट किया, 951 के आसपास में एग्जिट हुआ, एंट्री हुआ था। 44,100 का पी हमने बाई किया था 292 की स्ट्राइक प्राइस पे, और 10:04 पे हमने यहाँ पे इसको एग्जिट कर दिया 357 पे। ठीक है, इस अकॉर्डिंग आज हमारा ट्रेड रहा, और काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा है, जो कि हमने यहाँ पे लगभग 15 मिनट में इस ट्रेड को कवर कर लिया। ठीक है, प्रॉफिट जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है वो हमारा यहाँ पे 973 के आसपास में हुआ है। तो ट्रेडर्स हमने यहाँ पे 15 क्वांटिटी पे काम किया था। अगर यहीं पे हम मान लीजिए 500 के आसपास में क्वांटिटी पे काम करते हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई देता है। 500 की क्वांटिटी पे काम करेंगे तो हमें यहाँ पे लगभग 35,000 के आसपास में प्रॉफिट होता है। तो हमने एक लोड पे आज एक लोड पे इसलिए काम किया है क्योंकि तो ट्रेडर्स मार्केट ने हमारा यहाँ पे टारगेट को काफ़ी अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट किया है, और यहाँ पे भी हमारा टारगेट देखिए, और इंडेक्स जो निफ्टी का चार्ट है उसमें भी हमें यहाँ पे टारगेट मिल चुका है। तो ट्रेड लेने के लॉजिक को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि मार्केट में क्या है कि जो प्रीवियस क्लोजिंग है उसको मार्केट बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया, और फिर एक रजिस्टेंस है उसको भी ब्रेक कर दिया है। मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, उस कंडीशन में जो बैंक निफ्टी है वो साइड वे होकर पड़ा था। तो हमारा एक जो सेटअप है वो है कि अगर एक इंडेक्स किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, दूसरा इंडेक्स अगर साइड वे है, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे इस इंडेक्स के अपोजिट ट्रेड लेना होता है। यानी कि ये इंडेक्स अप साइड में मूवमेंट कर रहा है तो हमें यहाँ पे डाउन साइड में ट्रेड लेना है। आप निफ्टी में भी ट्रेड लग सकते हो, इस निफ्टी में भी ट्रेड ले सकते हो, इस लॉजिक के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी में भी ले सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वेट किया, एक ट्रेंड लाइन को इस तरीके से ड्रॉ किया, जैसे मार्केट में ये कैंडल बना तो हमारा यहाँ पे इजीली एंट्री हो चुका था। इस कंडीशन में हमारा यहाँ पे एंट्री हो चुका था, हमने इस यहाँ पे एंट्री किया और इस तरीके से इस मूवमेंट को हमने यहाँ पे कैप्चर किया। अभी मार्केट थोड़ा यहाँ पे ट्रेड करेगा और अपसाइड में मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि मार्केट में अपसाइड मूवमेंट इसलिए कर सकता है क्योंकि निफ्टी ने एक रिट्रेसमेंट दे दिया है, बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है। यहाँ पे एक सेलर आ सकते हैं और यहाँ पे भी सेलर आ सकते हैं, तो यहाँ पे एक बाइंग साइड का सेटअप बन सकता है। लेकिन हमारा ट्रेड कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हमें जो भी सेटअप बनने उससे कोई मतलब है नहीं। ओके ट्रेडर्स, तो इस तरीके से हमारा आज का ट्रेड रहा। ओके ट्रेडर्स, तो इस तरीके से हमने आज लाइव ट्रेड किया और 65 पॉइंट को हमने यहाँ पे कैप्चर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।